गुरुदेव ने संभाला। केवल गुरु कृपा से दैन्यता प्राप्त होती है, अपने साधन से नहीं। हम जैसे कोई भी साधन करते हैं ना, तो हमारा अहंकार उसे पकड़ लेता है। जैसे हम 10 वर्ष मौन रहे तो हमारा अहंकार पकड़ लेगा। 10 वर्ष से मैं मौनी हूं तो मेरा अहंकार दैन्य नहीं होने देगा। ये गुरु कृपा से होता है। जब गुरुदेव की कृपा होती है, हृदय कहता है कि मैं कितना नीच अधम, पर मुझे गुरुदेव ने संभाल लिया। अपनी बात कहते हैं, मुझे तो गुरुदेव ने संभाला, नहीं तो साधन भजन हो रहा था और वो अहंकार जनित था। जब गुरुदेव ने कृपा करी तो हमारे अहंकार को चकनाचूर हुआ। तब ये बात समझ में आई कि गुरु कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान साक्षात करुणा में प्रियालाल के स्वरूप हैं। वो जब कृपा करते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है, और अहंकार नष्ट होते ही दैन्यता आ जाती है। और प्रियालाल को दैन्यता बहुत प्रिय है, और वो दैन्यता कृपा से ही आएगी और गुरु के चरणों में आसक्त रहो। देखो, हम आपको गुरु महिमा की एक बात बता दें। जब हम कोरा कागज होकर गुरुदेव के चरणों में समर्पित होते हैं, तभी हमारी हृदय में लिखा पढ़ी सही होती है। हम लोग क्या होते हैं, पूरा कागज रंगे हुए पहुंचते हैं और अपनी बुद्धि लड़ाते हैं गुरुजनों पर, इसीलिए हमारा काम बन नहीं पाता। यदि हम बच्चा बन के गुरु के चरणों में जाएं, जैसा बोले वो वैसा करने लगे, तो गुरु को भी पता नहीं चलेगा। ऐसे शिष्य की उन्नति हो जाएगी अध्यात्म की, क्योंकि उसने उनको भगवान माना है। देखो, एक हम प्रसंग कई बार सुना चुके हैं। एक उड़िया बाबा ने सुनाया था प्रसंग कि एक बंगाल के भगत के मन में आया कि मैं गुरु बनाऊं। तो एक प्रसिद्ध थे काली के उपासक, उनके पास गए और वो मदिरा पीते थे। वो जानते नहीं थे, वो मदिरा पिए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, मुझे मंत्र दे दो। तो शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए मंत्र बोले, तो अशुद्ध मंत्र और अशुद्ध अवस्था, पर वो सीधा सरल भक्त भगवान मान के गुरु की छवि लेके पूजा में रख के और मंत्रानुष्ठान, अशुद्ध मंत्र। 1 साल ही हुआ कि मां भद्रकाली प्रकट हो गई, काली, और उनका बेटा तेरा गुरु ढोंगी है। तो उनका, मां, पहली बात तो आप गुरु को ऐसा ना बोले, गुरु हमारे परब्रह्म है, आप ऐसा ना बोले। बोले, बेटा तो बहुत सरल है, जानता नहीं, वो शराब पीता है, और जो मंत्र दिया ना वो अशुद्ध है। मां ने कहा। तो उनका, मां, अब तो और विश्वास आपकी बात पे नहीं रहा। अगर गुरु ने अशुद्ध मंत्र दिया होता तो तुम 1 साल में आ गए, कैसे आ गए? बोले, बताने आई हो कि मंत्र अशुद्ध है। तो उनका, मां, मैं अपनी गुरु निष्ठा और गुरु मंत्र को नहीं छोड़ सकता, आप जाओ। तो उनका, बेटा, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति पे प्रसन्न हुई और आज से मेरे सिद्ध करने का मंत्र यही होगा, जो अशुद्ध मंत्र। ऐसा गुरु भाव किया जाता है। गुरु को परब्रह्म साक्षात माना जाता है। परब्रह्म में दोष दर्शन नहीं होते, दोष हमारी बुद्धि का है। अगर बुद्धि का दोष निकाल दे तो देखो, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान कह रहे, मेरे सिवा कोई और है नहीं। फिर हम गुरु को दोष दर्शन में देखें, कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही। हमें घोर पापी में भी भगवान देखना है, तो गुरु में भगवान देखने में क्या बात है? विचार करके देखिए। जब हम गुरु में भगवान देखते हैं तो अपना समर्पण करते हैं, और जब वो हमारे साथ उल्टा व्यवहार करते हैं और हम सह जाते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। वहीं रहकर उसको चोट पहुंचने दो अहंकार को, और अहंकार जब मिटिया मेट हो गया, तब कृपा उदय हुई। तब समझ में आया को हो साक्षात परब्रह्म गुरुदेव हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु में भगवान बुद्धि करना बहुत कठिन बात है। सबसे कठिन बात विश्व में समझ लो, गुरु में परब्रह्म बुद्धि करना। और गुरु में परब्रह्म बुद्धि नहीं तो कुछ भी कर ले, अहंकार नष्ट नहीं होगा। यह खुली बात कह रहे, गुरु ही एक वो खिलाड़ी हैं जो हमारे अहंकार को मिटिया मेट कर दे सकते हैं, दूसरा नहीं। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम। गुरु का चरणामृत पियो, गुरु की चरण रज लगाओ, और गुरु के आगे एक तुच्छ सेवक की तरह रहो, अभी दैन्यता आ जाएगी। अगर गुरु में दोष दर्शन होने लगे तो हट जाना चाहिए, और दूर से उनको परब्रह्म मान के बिना निंदा किए उनके द्वारा बताई हुई उपासना में रत हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु कृपा है। हम तो आपको हाथ उठा के कहते हैं
कि गुरुदेव की कृपा के बिना एक कदम नहीं चल सकते, एक कदम भी नहीं चल सकते। हम जैसे भूमि में ही कदम रख सकते हैं, ऐसे हम जीवित हैं, परमार्थ में चल रहे हैं तो केवल अपने गुरुदेव की कृपा से चल रहे हैं, किंचन मात्र कुछ नहीं। केवल वो ऐसे पकड़े हुए हैं तो हम चल रहे हैं, अगर वो ऐसे छोड़ दे तो धम्म से गिर जाए। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा है। वो दैन्यता गुरु कृपा से आती। महाराज जी धन्य भाग है आपकी कि आप दैन्यता चाहते हैं। हाँ, परम कृपा है वैष्णव आचार्यों की। बस चुपचाप चलते रहिए, किसी की निंदा मत करना और किसी के दोष दर्शन मत करना, बस इसी से दैन्यता आ जाएगी। और दैन्यता में रोना आता है, जैसे अब आप कल दैन्यता में रोना आता है कि मुझ जैसे अधम पर इतनी कृपा श्री कृष्ण की, महाप्रभु की, गुरु की, तो वो हृदय निर्मल होता चला जाता है। जब रुदन होता है ना प्रभु के उस